This conference will now be recorded. मेरी स्क्रीन दिख रही है सर सबको? Is it in presentation mode? Yes. Yes, sir. Visible to all. Thank you, sir. Thank you so much. मेरे को नहीं दिख रही है clearly. सब प्रेजेंटेशन मोड ऑन करना है सर. सर ये नीचे में सर अभी क्लियर है सर मेरी स्क्रीन? Yeah. Clear. Yeah. Thank you. So just put it on presentation mode. Go to full screen. Full screen. No, I've already done it. No, but it's still showing. Okay. Thank you, sir. Thank you, Kshitij and Aha Solar for giving us this opportunity. अभी मैं कुछ स्लाइड्स में CAI क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा. फिर उसके बाद जो हमारा वेंडर रेटिंग प्रोग्राम है उसका भी एक दो स्लाइड्स में ब्रीफली मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा सर. CAI तो आपको पता होगा इंडिया के सबसे पुरानी इंडस्ट्री एसोसिएशन है. 125 साल से हम भारत का जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें शामिल है. गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ हर इश्यू में हर सेक्टर में हम एंगेज करते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं कंसेंसस बिल्डिंग और नेटवर्किंग के लिए भी. और हमारा पूरा भारत में लगभग 60 से ज्यादा लोकेशंस पे हमारा ऑफिस है और हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके. सो भारत का जो डेवलपमेंट के लिए जो सेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है उन सेक्टर्स में हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और उसमें टेक्निकल और पॉलिसी रिलेटेड सर्विसेज सब कुछ हम देते हैं. इंडस्ट्री को मदद करते हैं, गवर्नमेंट के साथ एंगेज करते हैं. जैसे ग्रीन बिजनेस का एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हैदराबाद में और मैं उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. और क्वालिटी का हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बैंगलोर में. लॉजिस्टिक्स का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है चेन्नई में. जैसे जो सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत का डेवलपमेंट के लिए उन सेक्टर्स में हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है. हम बहुत सारे सर्विसेज हम देते हैं. और ये अभी CAI लीडरशिप है हमारे संजीव बजाज सर जो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का MD अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं और मिस्टर दिनेश इज आवर प्रेसिडेंट डेजिग्नेट और संजीव पुरी सर जो हैं ITS लिमिटेड के MD अभी वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और चंद्रजीत बैनर्जी सर जो है हमारे डायरेक्टर जनरल है. लगभग 20 साल से ज्यादा वो हमारा डायरेक्टर जनरल रह रहे हैं. भारत के जो सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनका जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, MD CEO हैं वो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमारे सिस्टम में हैं, आप देख सकते हैं इधर. और गवर्नमेंट के साथ भी हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है. PM भी हमारा एक फोरम में आए थे, हमारा 125th एनुअल सेशन में आए थे और एक कीनोट एड्रेस दिए थे. और इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं और इंडस्ट्रीज के साथ एंगेज करते हैं, उनका इनपुट्स लेते हैं और उसी हिसाब से अपना पॉलिसी स्कीम्स बनाते हैं. तो जैसे मैंने पहले बोला है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉन्सेप्ट. सो मैं इस गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर से हूँ. हम 2001 से हमारा शुरुआत हुई थी. गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, USAID और गोदरेज फाउंडेशन की एक इनिशिएटिव है हमारी सेंटर. और हम रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में आप सुना होंगे. तो उसमें बहुत सारे सर्विसेज करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करते हैं हम. और हमारा जो बिल्डिंग है हैदराबाद में आप देख सकते हैं इधर एक 130 किलोवाट का सोलर हमने लगाया है और इंडिया के सबसे पहला नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग है. जो हम बताते हैं उसको हम करके भी दिखाते हैं, वही हमारा एक यूनिक नेस है सर.
और सीए में एक और यूनिक एक्टिविटी है, जो भी हम करते हैं उसके लिए एक इंडस्ट्री काउंसिल होगा, एक चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे। उस काउंसिल चेयरमैन मेंबर्स हमें गाइड करते हैं हर एक्टिविटी में। हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है उसके चेयरमैन है जमशेद गोडरे जी है। और हमारा जो भी काउंसिल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल के लिए हम रमेश कैमल सर जो है सीमेंस कम्युनिसा के पूर्व सीईओ और एमडी हैं, वो अभी चेयरमैन है। और शरद सक्सेना सर भी हमारा एक काउंसिल का मेंबर है, वो हमें कंटिन्यूअसली गाइड करते रहते हैं। तो जो भी हम करते हैं एक इंडस्ट्री काउंसिल होती है और वो काउंसिल हमें गाइड करते रहते हैं। वो एक हमारा एक्टिविटीज का एक यूनिकनेस है। और हमने पिछले 20 साल में बहुत सारे रेटिंग प्रोग्राम्स हमने लेके आए हैं मार्केट में, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का 30 से ज्यादा रेटिंग सिस्टम्स है, और उसमें से हमने लगभग 6500 प्रोजेक्ट्स को अभी तक सर्टिफाई किया है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सर्टिफाई किया है। 8 बिलियन स्क्वायर फीट का फुटप्रिंट है हमारा इस प्रोग्राम का, इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का। और ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम, ग्रीन को बोलते हैं, ये भी एक अच्छी रेटिंग सिस्टम है। अभी तक 650 कंपनीज ने इस रेटिंग को भी लिया है। सस्टेनेबिलिटी के जो 10 पैरामीटर्स हैं, एनर्जी कंजम्पशन है, रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन है, वाटर यूसेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हम इंडस्ट्रीज को असेस करते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेशन भी देते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन भी है, जो प्रोडक्ट्स बिल्डिंग बनाने में जाती हैं उनको भी हम रेटिंग करते हैं। अभी तक हमने 2200 प्रोडक्ट्स तक रेट किया है अभी तक हमारे प्रोग्राम्स में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारा ऐसा रेटिंग प्रोग्राम्स किया है और जिसका रिस्पॉन्स भी इंडस्ट्री से बहुत बढ़िया मिला है। और ये हमारा काउंसिल है सर, रमेश कैमल सर जो है वो हमारे काउंसिल के चेयरमैन है, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्री वेटरन्स है, वो हमारे एक्टिविटीज को हमको गाइड करते हैं। अभी ये सोलर वेंडर रेटिंग प्रोग्राम, मैं इस स्लाइड में बस 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। अभी हमारा भारत का सोलर प्रोग्राम है, और मतलब 2022 तक हम 100 गीगावाट करना चाहते थे। अभी 2030 तक 350 गीगावाट का टारगेट है। ग्राउंड माउंटेड सोलर तो बहुत बढ़िया चल रही है सर, लेकिन रूफटॉप सोलर जो है जिस गति में बढ़ना चाहिए उस गति में बढ़ नहीं रहा है। वो उनके लिए तो बहुत सारे रीजंस है। अभी क्या है, 1-2 साल पहले NREL हमारा अरविंद सर भी उस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि लैक ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है रूफटॉप सोलर मार्केट में। मतलब अब गुजरात का ही एग्जांपल ले लीजिए, 10,000 से ज्यादा वेंडर्स हैं, लेकिन कितना वेंडर्स क्वालिटी सेफ्टी के साथ काम करते हैं, कितना वेंडर्स क्वालिटी सेफ्टी इंस्टॉलेशंस देते हैं, कम लोग ही होंगे। आज कुछ वेंडर्स आज आएंगे लेकिन कल उनका पता ही नहीं होगा। तो ये एक मेन इश्यू है, उन्होंने यही मेंशन किया है, और ये ही हमारा प्रोग्राम का बेसिस भी है सर। इंडिया के जो रूफटॉप इंस्टॉलेशंस में क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, वो ही इस रूफटॉप सोलर वेंडर रेटिंग प्रोग्राम का भी ऑब्जेक्टिव है। सो इसमें क्या किया, यूएसएड ने एक फ्रेमवर्क बनाया, फिर यूएसएड ने सीएए को इस फ्रेमवर्क दिया है, और सीएए में हमने एक टास्क फोर्स बनाया है 5 इंडस्ट्री वेटरन्स के साथ। आप देख सकते हैं डॉक्टर जयकुमार है, शरद सर है, मिस्टर अनीश राजगोपाल, उमाकांत शिंदे, मिस्टर ब्रजेश सिन्हा, ये लोग 5 इंडस्ट्री वेटरन्स हैं। इस टास्क फोर्स ने हमें सपोर्ट दिया, गाइड किया इस रूफटॉप सोलर वेंडर रेटिंग फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करने में। फिर हमने फॉर्मली लास्ट मई 2021 में हमने इसको लॉन्च किया। MNRE के जॉइंट सेक्रेटरी भी शामिल थे इस प्रोग्राम में। ज्यादा डिटेल्स शरद सर देंगे, लेकिन अभी तक जो है लगभग 26 वेंडर्स का असेसमेंट चल रही है। इसके अलावा भी 15-20 वेंडर्स जो हैं एप्लीकेशन स्टेज में हैं, उनका असेसमेंट भी शुरू होगा। यही समरी है सर। अभी तक 5 वेंडर्स का सर्टिफिकेशन रेटिंग हो गया है, और 20 वेंडर्स का असेसमेंट चल रहा है, और 15-20 वेंडर्स का अभी एप्लीकेशन स्टेज में।
इसमें आप देख सकते हैं बड़े से बड़े वेंडर भी हैं, छोटे से छोटे वेंडर भी हैं। आप देख लीजिए एम्प्लस सोलर है, लगभग 700 मेगावाट तक का उनका रूफटॉप प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी ये सर्टिफिकेशन लिया है। इसमें एक और वेंडर है ई-हैंड्स एनर्जी करके, वो सिर्फ 10 किलोवाट का सिस्टम से नीचे कैपेसिटी ही करते हैं, उन्होंने भी ये सर्टिफिकेशन लिया है। वेंडर चाहे बड़े हो या चाहे छोटे हो, वो ये समझते हैं कि क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आगे आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सर्टिफिकेशन लिया है, रेटिंग लिया है। और ये अभी बढ़ रही है, ये लिस्ट अभी बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला, और 15-20 वेंडर जो है एप्लीकेशन स्टेज में हैं, और भी हम बहुत सारे वेंडर्स के साथ काम करने वाले हैं। इस रेटिंग लेने में क्या बेनिफिट मिलेगा वेंडर को? ठीक है सर, मेरे को भी क्वालिटी सेफ्टी का मेरे को भी चाहिए, मैं भी अपने कस्टमर को क्वालिटी सेफ्टी के साथ आईवी परफॉर्मिंग सिस्टम देना चाहता हूं, लेकिन इस रेटिंग लेने में क्या क्या एडवांटेज है मेरे लिए, वो इस स्लाइड में है सर। अगर इसमें 3-4 तरीके का बेनिफिट्स हम जो रेटेड वेंडर्स हैं उनको देते हैं। पहले जो है उनका विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अभी जैसे मैंने पहले बोला है, सीए का एक मेंबर नेटवर्क है, 9,000 से ज्यादा डायरेक्ट मेंबर्स है, 3 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट मेंबर्स है। जो भी रेटेड वेंडर्स है हमारा, हम इस वेंडर नेटवर्क में प्रमोट करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है सर, हर कंपनी रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, हर बड़े कंपनी, हर छोटे कंपनी अपना एनर्जी कॉस्ट को कम करनी चाहती है, इसलिए रिन्यूएबल्स में जाना चाहती है। उनका नेट जीरो टारगेट भी है कई सारे कंपनीज का, तो उनको मदद करने में एक अपॉर्चुनिटी रेटेड वेंडर्स को मिलेगा, एक है सर। और दूसरा है, हमारा ही एक रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, ग्रीन पावर करके, कई पिछले 20 साल से चल रही है कॉन्फ्रेंस। जो जो टॉप रेटेड वेंडर्स है उनको भी एक अवार्ड्स मिलेगा इन कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में एमएनआरई के मिनिस्टर आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, और सारे बहुत बड़े लोग और इंडस्ट्री पीपल रहेंगे, वो भी एक विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा है, हमारा ही एक पोर्टल है, हमने डेवलप किया है CASolarrating.com करके, उसमें भी जो जो वेंडर्स रेट होंगे उनका इसमें लिस्ट आएगा, और इसको भी हम प्रमोट करने वाले हैं। जिनको अगर मैं कस्टमर हूँ, एंड कस्टमर हूँ, मेरे को सोलर लगाना है, तो फिर मैं इस वेबसाइट में आके मैं भी क्या है देख सकता हूँ कि कौन कौन वेंडर्स है, कौन हमारे साथ, कौन कौन वेंडर्स हमको सर्विस दे सकते हैं इस लोकेशन पे, वो सब भी इसमें मिलेगा। पहला एक विजिबिलिटी है, और दूसरा है उनको डील फैसिलिटेशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मदद, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक ग्रीन पावर कॉन्फ्रेंस एक है, उसमें भी साथ ही साथ हम एक डील फैसिलिटेशन इवेंट करने वाले हैं। डायरेक्टली जो जो बड़े कंज्यूमर्स है उनको इन्वाइट करेंगे, उनके साथ रेटेड वेंडर्स का मैच मेकिंग करेंगे हम। और एमएनआरई, एसएनएस, डिस्कॉम्स, ऐसा बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, जो जो एजेंसीज रूफटॉप सोलर में काम कर रहे हैं, उनके साथ में हमारा एंगेजमेंट है। और वो भी अपना टेंडरिंग प्रोसेस में या अपना फिनेंसिंग स्कीम्स में उनका भी एक आपको फेवरेबल कंसिडरेशन मिल जाएगा सर। हमारा एक एंगेजमेंट चल रही है इनके साथ भी। और इसके अलावा अपने आप को आप एक क्वालिटी कॉन्शियस वेंडर दिखा सकते हैं, और ऐसा एक रेटिंग हमारे भारत में तो नहीं है। पहले एमएनआरई का एम्पावरमेंट था, और डिस्कॉम का भी अभी कुछ कुछ स्टेट्स में एम्पावरमेंट चल रही है, लेकिन ऐसा एक 360 डिग्री असेसमेंट किसी रेटिंग में भी नहीं है। हम टेक्निकल, फिनेंशियल, ऑनसेट असेसमेंट सबका हम असेस करेंगे, और उसी हिसाब से सर्टिफिकेशन और रेटिंग देंगे। तो यही बेनिफिट्स है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में भी 7-8 वेंडर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एक का असेसमेंट चल रही है, 6-7 वेंडर्स का अभी एप्लीकेशन स्टेज में है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है इस रेटिंग लेने में। और आहा सोलर के साथ हम गुजरात में काम कर रहे हैं, हमारा एक असेसर एजेंसी है आहा सोलर की। तो इन अ नटशेल, जो रेटेड वेंडर्स हैं उनको एक विजिबिलिटी मिल जाएगी, और हमारा बहुत सारे जो सर्विसेज है, ग्रीन बिल्डिंग सर्विसेज है, एनर्जी ऑडिट सर्विसेज है, उनके थ्रू जो जो क्लाइंट्स हैं हमारा, उनके बीच में एक प्रमोशन हो जाएगा। और हम बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी एंगेज कर रहे हैं सर, इन रेटेड वेंडर्स को फेवरेबली कंसिडर करने के लिए।
तो इसके साथ मैं अपना स्लाइड्स को अभी खत्म करूंगा सर। फिर I would request Arvind sir to give his views, and then we will have the presentation from Sharad sir. Arvind sir, to you please. Thank you, Shiva. Am I audible? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, you are audible, Anand. Thank you and good afternoon, everyone. Good to see about 55 odd numbers in this particular webinar, or good to see Aha Solar, Pulkit ji and other people. तो मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन रहेगा और उसका ब्रीफ ऑलरेडी शिवा ने पहले दिया है वेंडर रेटिंग प्रोग्राम का। जस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि हम सबको मालूम है कि रूफटॉप सोलर का पोटेंशियल इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उतना काम अभी तक नहीं हुआ है। 40 गीगावाट हम करना चाहते थे इस ईयर तक, अभी तक रफली 6-7 गीगावाट हुआ है, जिसमें से 1 गीगावाट से ऊपर तो सिर्फ गुजरात के स्टेट में हुआ है। तो देयर आर ओनली 2-3 स्टेट्स जो लीडिंग है, और जैसे महाराष्ट्र भी है वो जस्ट नियर टू 1 गीगावाट है, और वेस्टर्न सदर्न स्टेट्स है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उसके हिसाब से ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम लग रहा है। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि यूएसएड के एक प्रोग्राम में एनरेल के साथ NREL करके एक यूएसए में स्थित लैबोरेटरी है जो सोलर में बहुत सालों से बहुत अच्छा काम करती है। मेनली रिसर्च और ट्रेनिंग और बैकग्राउंड का काम ज्यादा होता है उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम उस प्रोग्राम में एक छोटा सा असाइनमेंट जैसा लिया था कि इंडिया में सोलर रूफटॉप सेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इश्यूज क्या है। एक तो इतना ज्यादा बढ़ क्यों नहीं रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज है, जैसे कि डिस्कॉम्स है, जैसे कि लोगों का अवेयरनेस लेवल कम होना है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ना होने के कारण कस्टमर का इतना कॉन्फिडेंस ना होना, वो एक है। वो सब रीजंस है कि ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो हो रहे प्रोजेक्ट्स उसमें भी क्वालिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स में इतना वेरिएशन है, यानी आप आई थिंक यू विल आल्सो अप्रिशिएट, जो भी आप में से बहुत सारे लोग अगर 2-3-4 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि नॉट ओनली बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स, लेकिन आपके अपने साइट्स में भी अलग अलग रीजन से बहुत वेरिएशन रहते हैं। क्वालिटी में वेरिएशन रहते हैं, कंपोनेंट क्वालिटी आपको जो मिलती है उसमें भी वेरिएशन रहता है, जो इंस्टॉलर एक्चुअली काम करता है उसके वर्क क्वालिटी में भी वेरिएशन रहता है। तो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन, और जो कस्टमर है या जो पोटेंशियल कस्टमर है या जो इन्वेस्टर होगा, बैंक होगी या तो डेवलपर होगा, तो उनको ये कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आता कि मैं अगर एक 10 किलोवाट का या तो 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट ले लूँ रूफटॉप में, तो वहां पे मुझे एकदम अच्छी तरह का स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करके बिल्कुल सेफ सिस्टम वहां पे इंस्टॉल होगी जो रियली 25 साल मिनिमम परफॉर्म करेगी। ये कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है, जिसका अलग अलग रीजंस है। तो हमने बहुत सारे उसमें ऐसे स्टेप्स बोल सकते हैं या तो इंटरवेंशंस बोल सकते हैं, तो बहुत सारे हमने उस पर स्टडी किए थे, और जिसमें से हमें लगा कि वेंडर्स जो एक्चुअल काम करते हैं, जो रूफटॉप में एक्चुअल काम करते हैं, उनके हाथ में सबसे ज्यादा अच्छा है कि वो क्वालिटी कैसे बढ़ाए। और इसके लिए फिर हमने सोचा कि वेंडर को ही एड्रेस करने के लिए एक वेंडर रेटिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उसमें लास्ट 2-2.5 साल से काम चलता आ रहा है। CII ने जब ये प्रोग्राम होस्ट करने का तय किया, और वो अभी लास्ट 1 ईयर दे आर डूइंग दैट ऑल ओवर इंडिया, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज रही, क्योंकि उनके पास जैसे अभी आपने सुना कि रेटिंग्स, बहुत सारे रेटिंग्स करने का एक्सपीरियंस उनके पास था। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज हुई कि CII GBC ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम भी होस्ट कर रहा है। तो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम। शरद जी है, बाकी भी इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स है जो उनके मेंबर काउंसिल में भी है। तो ये सब बैकग्राउंड होने के कारण ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से होस्ट हो रहा है, और एक्चुअल अभी जस्ट शुरू हुआ है, जिसका ग्रोथ भी
जैसे सोलर रूफटॉप सेक्टर स्लोली ग्रो हो रहा था शुरू में, वैसा ही अभी ये स्टेज में है, लेकिन एक जो इम्पेटस मिलेगा उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रो होगा, जिसमें से एक स्टेप मुझे लग रहा है आज आहा सोलर ने ये जो वेबिनार होस्ट करके एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है उसमें। क्योंकि आपको मालूम है कि आप जैसे इतनी कंपनीज हर एक स्टेट में है, तो सीआईआई जैसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया पहुंच नहीं सकता हर एक वेंडर के यहाँ। तो इसलिए आहा सोलर जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा अलग अलग काम कर रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट रूफटॉप, नॉट ओनली अबाउट वेंडर रेटिंग, लेकिन बाकी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही सीआईआई के साथ में बढ़ के ये काम करे तो वो और भी अच्छा होगा। यानी उससे रीच भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर होंगे, फिर उसमें रेटिंग किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। लेकिन उसमें से जो लर्निंग्स होता है, यानी अभी आपने देखा एक स्लाइड में कि वेंडर्स को भी इसमें से क्या फायदा मिलेगा, तो धीरे धीरे बाकी भी फायदे मिलेंगे कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा टेंडर्स में, उनको मे बी इंटरेस्ट रेट्स में कुछ अट्रैक्टिव रेट्स मिलेंगे, ये सब बातें चल रही है। लेकिन उसके लिए जो एक साइज लगता है वेंडर रेटिंग, वेंडर्स आने का ये प्रोग्राम में, वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। लेकिन उसके साथ में एक एडवांटेज जो अभी तक इतना डिस्कस नहीं हुआ है और जो लेकिन बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, वो है कि एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यू विल बी प्रोबेबली नोइंग, सम ऑफ यू मे बी नोइंग कि इसका एक पायलट स्टडी भी हमने पहले किया था, यानी ये वेंडर रेटिंग फाइनल करने से पहले हमने एक उसका पायलट रन किया था जो गुजरात में ही किया था। और गुजरात में 10 वेंडर्स के 50 साइट्स पे ये सब करके हमने वो ज़्यादा फाइन ट्यून भी किया, लेकिन फिर वो 10 डीलर्स को या वेंडर्स को लेके एक हमने ऐसा ही वेबिनार भी किया था, जिसमें वो एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा सीख लिए। यानी वो जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें हमने देखा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सिर्फ अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो लर्निंग है, दैट इज ऑल्सो अनदर very good advantage that the vendor will get from this vendor rating program. और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे अभी शरद जी पूरा डिटेल बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इतना ऑब्जेक्टिविटी लाए हैं कि जो भी, यानी इंडिया में जो भी एजेंसी होगी, इंस्पेक्शन एजेंसी होगी, जो भी इंस्पेक्टर आपके साइट पे आएगा और वो जो क्वेश्चनर फिल करके सर्वे पूरा फॉर्म भरेगा, तो उसमें इतनी ऑब्जेक्टिविटी है कि जितना एक स्टेट में एक एजेंसी ने जैसे किया है वैसे ही दूसरे स्टेट में दूसरी एजेंसी करेगी। ये एक पहली चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो क्वालिटी ठीक लगा, इस तरीके का इसमें बिल्कुल वेगनेस या सब्जेक्टिविटी नहीं है। और दूसरी चीज, छोटी से छोटी कंपनी है, जैसे एक एग्जांपल अभी शिवा ने दिया कि एक 10 किलोवाट तक ही सिस्टम करने वाली कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ 250 के ऊपर करते हैं 1 मेगावाट तक, ऐसी भी होती है। और कुछ है कॉर्पोरेट कंपनीज जिसको बोलते हैं, यानी एक जस्ट नाम लेने के लिए तो टाटा की भी एक कंपनी है, गोदरेज की भी एक कंपनी है, जैसे बहुत बड़े कंपनीज की भी रूफटॉप के लिए भी एक अलग से कंपनी हो सकती है। तो इनको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि इनके हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ साइट्स और सेफ्टी ऑफ साइट्स और सेफ्टी ऑफ इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर ही इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें से 50% तो सिर्फ साइट पे आपने काम कैसे किया है उसके ऊपर आपको रेटिंग मिल रहा है, और बाकी भी जो 50% है उसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी का 100 करोड़ टर्नओवर है तो उनको तो अच्छा ही मिलेगा और जिसका 10 करोड़ है उनको तो कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छी तरह से उसका पूरा ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका रेटिंग बनाया गया या मार्किंग बनाया गया है, और उसी तरीके से रैंक्स मिलते हैं और फिर फाइनली रेटिंग हो जाता है। और बाकी तो एडवांटेजेस भी बताए गए और शरद जी अभी डिटेल में आपको बोलेंगे। तो आहा सोलर को मैं एक सीआईआई की ओर से बहुत थैंक्स देना चाहूंगा, और आप सबको, अभी तो मैं देख रहा हूँ 60 के ऊपर वेंडर्स यहाँ पे है, तो आप सबको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आहा सोलर और सीआईआई ने दिया है, जो कि ये आपको ठीक लगे तो आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इसमें कुछ भी डाउट्स हो, डिस्कशंस हो, वो कर सकते हैं। नॉट ओनली टुडे, इवन ईमेल पे बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप अगर उसमें ज्वाइन कर ले और उसमें आप रजिस्टर कर ले तो फिर सबके लिए और कस्टमर के लिए और इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर एक बार
welcoming all of you and thanking AHA and CII. I think over to शारिक जी और पुलकित जी, आपका भी कुछ पहले बात करना था, शायद आपका ऑडियो उस टाइम ठीक नहीं था. So if you can just spend 4-5 minutes and then Sharat ji can take over. Thank you very much. Sure, sir. Sir, thank you. First of all, sir, thanks a lot to you, sir. You have been a very integral part is पूरे program के, sir. We know this from last couple of years, and thanks to the CEI that they have thought to onboard us for this activity, and we हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग अभी आ गए हैं, and this is one of the webinars that we are doing. हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी इसकी अवेयरनेस अभी इंक्रीज करें, and as गुजरात सर हर चीज में से लीड करता है, and I believe the installers at the EPC companies of Gujarat will definitely will be the highest percentage रहेंगे सर CEI rated रेटिंग सिस्टम के, बिकॉज जहां यहाँ पे सर बहुत सारे EPC कंपनीज हैं और बहुत एग्रेसिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, तो बाय ब्रिंगिंग सच रेटिंग सिस्टम, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू शोकेस दैट हाउ दे आउटस्टैंड विद अदर्स. तो ये एक सारे EPC वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है. एंड जैसे शिवाजी ने भी बोला कि डिस्कॉम्स और SNAs एंड MNRE फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, इस पे भी CII अपने लेवल पे डिस्कशन कर रही है, और CII बीइंग अ वेरी रेप्यूटेड इंडस्ट्री बॉडी, डेफिनेटली ये बाकी जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्लोली दे विल अडॉप्ट. अब वही है कि पहले एक बार कुछ लोग आ जाएंगे तो देन दिस स्लोली दिस थिंग विल कीप ऑन मूविंग, एंड वी होप कि नेक्स्ट एक आध साल के अंदर में lot of people will join, and in very short time they discoms and SNAs भी इसको प्रायोरिटी देने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली सर इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, एंड जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और इस रेटिंग प्रोग्राम से बेनिफिट होगा. सो नाउ आई हैंड इट ओवर टू द टीम. शरद जी, क्योंकि बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अंदर है क्या, एंड काफी लोगों ने मेरे को ऑफलाइन भी पूछा था कि व्हाट इज देयर वी वांट टू नो. सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, एंड वी कैन प्रोसीड अहेड विद द आगे के रेटिंग सिस्टम के बारे में सर. Thank you very much, Pulkit ji, and for your kind words. I'll just share my screen, and I think more than 60 people coming for this is a very encouraging sign. और मेरे को लगता है कि ये सेशन just trying to figure out how to. Sir, आपका presentation I think it's not open. We can see your screen. मेरे पास you can see my screen? Okay. Yes, we can see your screen. Okay. I'll just open mine. Can you see it now? Yeah, presentation आ गया sir. So you just to make it a full screen, sir. Is it done now? Yes sir, you can go ahead sir. Yes. Okay. So first of all, I would like to thank AHA Solar and of course everyone who is present here, and Shivaji and Arvind ji has given a very good introduction. And अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, I'll go deep into the vendor rating program and try to tell you कि ये हम कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसमें आपका रोल क्या होगा, और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो रेटिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन लोगों का रोल क्या होगा.
तो इस स्लाइड में जो लिखा है वो सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। वी ऑल नो कि 40 गीगावाट्स की बजाय हम अभी अप्रोक्सीमेटली 7 गीगावाट्स पे हैं। एंड इसका कारण अरविंद जी ने अपनी लीडरशिप में 1-1.5 साल के प्रोग्राम के बाद के स्टडी के बाद ये निकाला कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर्स में फॉर रूफटॉप, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है जो बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग इतना अवेयर नहीं है सोलर के बारे में। उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम अगर इस पे पैसा लगाएंगे तो वो होगा। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आई थिंक व्हाट्स नीडेड इज अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, जिसमें जो अच्छे रेट वेंडर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनकी रेटिंग की जाए, और जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी encourage किया जाए, उनसे नॉलेज शेयर की जाए और उनको ऊपर लाया जाए, ताकि एक अच्छा इकोसिस्टम बने पूरे कंट्री में, और सब लोग एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्कमैनशिप, अच्छे कंपोनेंट्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें जो भी लोग रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। शिफ्ट द एक मिनट, जस्ट अ मिनट। So basically, the central objective of vendor rating program is to improve quality and safety of the rooftop. And जो peripheral objectives हैं वो ये हैं कि हमारे इन सब का collaboration होगा with government, banks, FIs, तो इससे recognition मिलेगा vendors को फायदा होगा। It will improve the quality of installations. It will improve the confidence of the investors, and एक नेटवर्क बनेगा रूफटॉप सोलर वेंडर्स का अक्रॉस इंडिया। Any difficulty, sir, in sharing the screen? In shifting the slides, I'm having difficulty. Just a minute. Yeah. So first we'll come to the eligibility. ये vendor rating program के लिए कौन vendors eligible हैं? तो इसमें हमने बहुत ही wide इसका वो रखा है, हमने कोई खास इसके लिए वो रखा नहीं है। Any firm or company, even proprietors, तो बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटा इंस्टॉलर जो सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है वो भी अपने आप को रेट करा सकते हैं। द ओनली कंडीशन जो है कि जो इंस्टॉलेशंस के बारे में हमको इन्फॉर्म करते हैं, दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो लगाया था लेकिन मैं इसके परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो इन अ वे उसकी वर्कमैनशिप जो अब हम असेस करेंगे और जो उसकी परफॉर्मेंस असेस करेंगे, दैट विल डिटरमिन योर रेटिंग। So that is something which you have to accept. बस यही एक कंडीशन है, एंड एवरीवन इज एलिजिबल। हमने वेंडर्स को और इंस्टॉलर्स को या ईपीसी कंपनीज को सेगमेंट किया है बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। वन इज कि वो किस पार्ट ऑफ द कंट्री में एक्टिव है। हेलो, या तो वो किस पार्ट ऑफ द कंट्री में एक्टिव है। तो अगर आप एक ही स्टेट में एक्टिव हैं तो यू विल बी कॉल्ड अ स्टेट लेवल प्लेयर, अ स्टेट वेंडर। और अगर आप एक रीजन में मोर देन वन स्टेट में आप एक्टिव हैं
तो आप रीजनल प्लेयर कहलाएंगे। एक्टिव का मतलब ये है कि यू हैव इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी विच हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस एरिया। ओके, तो अगर आपके इंस्टॉलेशंस हैं मोर देन वन स्टेट, तो आप एक ही रीजन में, तो आप रीजनल प्लेयर कहलाएंगे। और अगर 3 और मोर रीजन्स में आप प्रेजेंट हैं, हमने पूरे कंट्री को 5 रीजन्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। आई विल कम टू कि हमने कैसे डिवाइड किया है। अगर आप 3 या मोर रीजन्स में आप प्रेजेंट हैं तो आप नेशनल प्लेयर कहलाएंगे। दूसरा सेगमेंटेशन का फैक्टर है आपने कितना बड़ा प्लांट अब तक लगाया है। इफ यू हैव मेड 250 किलोवाट और मोर, 250 किलोवाट से ऊपर अगर आपने लगाया है तो आप लार्ज प्लेयर कहलाएंगे। एटलीस्ट 1 प्लांट आपने लगाया है। और अगर आपने 10 से कम लगाया है तो आप छोटा कहलाएंगे, स्मॉल प्लेयर कहलाएंगे, स्मॉल इंस्टॉलर कहलाएंगे। एंड उसके बीच में 10 और 250 के बीच में अगर आप हैं, यू विल बी कॉल्ड अ मीडियम इंस्टॉलर। एंड जो भी आपकी रेटिंग होगी उसकी वैलिडिटी 2 साल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिंग। एंड इस 2 साल के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका स्टेटस अब चेंज हो गया है, जब आपने रेटिंग कराई थी तब आप स्मॉल थे, लेकिन अब आपने बड़े प्लांट्स करने शुरू कर दिए हैं तो आप मीडियम में आ गए हैं, तो आप 1 साल के बाद, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपने रजिस्टर की थी अपनी एप्लीकेशन, उसके 1 साल के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन गेट योर रेटिंग अपडेटेड। रीजन्स की डेफिनेशन इज वेरी स्टैंडर्ड। नॉर्थ में सारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा। ईस्ट में बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वेस्ट में इट इज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। साउथ में ऑल southern states including Andaman, Nicobar and Lakshadweep and Pondicherry, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. And the central is Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So the country has been divided like this. And anyone who has जिसने 3 या ज्यादा regions में अपने installations किए हैं वो national player कहलाएंगे। ये वेंडर रेटिंग मेथोडोलॉजी, जैसे अरविंद जी ने कहा, बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। हमारा शुरू से जब हम इसको प्लान कर रहे थे, इसको डिजाइन कर रहे थे, हमें ये लगता था कि जो इस हमसे पहले रेटिंग एक्सरसाइजेज हुई थी वो इतनी डेप्थ में नहीं जाते थे इंस्टॉलर की कैपेबिलिटीज के बारे में। एंड जैसे आप सबको मालूम होगा, MNRE की एक रेटिंग प्रोग्राम था, काफी साल तक चला वो, लेकिन दैट वाज थॉट टू बी सिर्फ फाइनेंशियल पे उसमें ज्यादा जोर दिया जाता था एंड फाइनेंशियल्स के हिसाब से रेटिंग दी जाती थी। सो मच सो कि जो रेटिंग एजेंसीज थी वो सारी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज थी, यू नो, इसमें है। तो लेकिन हमने ये सोचा कि हम 360 डिग्री ऑल राउंड असेसमेंट करेंगे। तो हम टेक्निकल असेसमेंट करेंगे। फुल टेक्निकल असेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या है और आपने अब तक क्या क्या किया है, उसके 25% मार्क्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपकी मैन पावर कैसी है, आपकी मैन पावर प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, आप किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का आपका क्या तरीका है और क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं, इससे टेक्निकल असेसमेंट होगी। फाइनेंशियल असेसमेंट में आपके फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट लास्ट 3 इयर्स की, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका नेटवर्थ और आपका फीडबैक भी लिया जा सकता है। वो हम नॉर्मली लार्ज वेंडर्स के लिए करते हैं, फीडबैक फ्रॉम द बैंकर्स एंड फीडबैक फ्रॉम द सप्लायर्स। एंड उसका भी 25% है और बाकी 50% हम लोगों ने रखा है जो आपने अब तक काम किया है साइट पे, तो ऑन साइट परफॉर्मेंस जो है उसकी रेटिंग की जाए। उसमें बेसिक डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, उसमें आपने क्या कंप्लायंस किया फॉर स्टैंडर्ड्स के साथ, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन कैसा रहा है, परफॉर्मेंस जो आपने कमिट की थी, क्या आपने वो परफॉर्मेंस कस्टमर को दी है, मेंटेनेंस और मेंटेनेबिलिटी प्रोग्राम की आपके प्लांट्स की कैसी है और कस्टमर का फीडबैक क्या है। एंड ये सारे जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, दैट इज, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज है उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और जो छोटी कंपनीज है उनको कम पॉइंट्स मिलेंगे। छोटी कंपनीज के लिए बेंचमार्क्स भी अलग हैं।
जो कम टर्नओवर की कंपनी है उनके बेंचमार्क्स अलग हैं, उसको उस हिसाब से उनको पॉइंट दिए जाते हैं, और जो बड़ी कंपनी है उनके बेंचमार्क्स अलग हैं. सो इट बेंचमार्क्स आर सेपरेटली सेट फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज सेगमेंट्स. तो ऑपरेटिंग मॉडल बेसिकली बहुत सिंपल है. इसमें सेंटर में जो है CIA गोदरेज की एक टीम है जो इस प्रोग्राम को मैनेज कर रही है, एंड आई एम द सीनियर एडवाइजर फॉर दिस प्रोग्राम which is also involved in this administration of this program. तो इट स्टार्ट्स विद, हमने एक पोर्टल बनाया है, वेबसाइट बनाई है CIISolarRating.com. तो वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं. तो वो एप्लीकेशन फॉर्म पे हम आएंगे इस प्रेजेंटेशन में बाद में. उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आप सबमिट करते हैं, वो भी वेबसाइट पे, या फिर ईमेल से भेजते हैं CIA गोदरेज को. एप्लीकेशन फॉर्म में हम आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड आपसे एक लिस्ट लेते हैं कि आपने अब तक क्या क्या काम किया है. उसके बेसिस पे हम लोग 2 साइट्स को सिलेक्ट करते हैं, और एसेसर्स, हमने एसेसर्स अपॉइंट कर रखे हैं ऑल इंडिया में. अभी मेरे ख्याल से 7 या 8 असेसिंग कंपनीज हैं. दे विल बी गिवन द टास्क टू गो टू आपके इंस्टॉलेशन जो सिलेक्ट हुई हैं वहाँ पे असेसमेंट करेंगे, आपके टेक्निकल कॉम्पिटेंस का असेसमेंट करेंगे, और फिर वो रिपोर्ट भेजेंगे CIA गोदरेज को, टीम को, एंड देन दैट टीम विल see the report, it will give it to me, I'll see it finally, and then finally ये सारी रिपोर्ट एक जूरी के पास जाएगी, which is a 3-member jury, जो again 3 industry stalwarts हैं. They will have a final say on the rating of the thing. We will come to how this rating is done in the subsequent slides. आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं वो प्लीज आप नोट कर लीजिए, एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर द प्रेजेंटेशन. तो रेटिंग प्रोसेस इज roughly about 45 days की साइकिल है, if there is no delay by anyone in submission of documents वगैरह. अगर डॉक्यूमेंट्स हमको टाइम पे मिल जाते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि अबाउट 45 डेज में हम ये पूरा रेटिंग साइकिल खत्म कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले सबमिशन होता है एप्लीकेशन का, फिर वो रिव्यू होता है गोदरेज में, सिलेक्शन करते हैं 2 साइट्स की, एंड फिर उसकी असेसमेंट होती है, उसकी रिपोर्ट जाती है, एंड फिर रिपोर्ट में आपको पहले बता चुका हूँ कि CIA गोदरेज जाती है, फिर एक मेरे थ्रू जूरी को जाती है. द जूरी डिसाइड्स, द पैनल डिसाइड्स कि क्या इसकी रेटिंग होनी चाहिए इस वेंडर की. तो बेसिकली दिस इज द रेटिंग मैट्रिक्स. इसमें तो उसमें टेक्निकल रेटिंग जो है वो A, B, C, D और E दे जाती है. A is the highest which says excellent and E is the lowest which says very low. So आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो हम 2 स्टेप्स में असेस कर रहे हैं, वन ऑन साइट करके और दूसरा आपके बेसिकली आपके ऑफिस मैन पावर सिस्टम्स को स्टडी करके, उससे आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस दी जाएगी. और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस इज बेस्ड ऑन योर एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. तो वो है 1, 2, 3, 4, 5. तो A1 इज द हाईएस्ट एंड E5 इज द लोएस्ट. तो उसके बीच में ही जो रेटिंग है वो दी जाएगी. The pre-registration application form is divided into 3 or 4 parts. Section 1 में we just take your contact information, आपका CIN number, GST number, addresses of your head office registration, contact person, etc. etc. And section 2 में we take
इंफॉर्मेशन जिससे हम आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस असेस करेंगे कि आपने अब तक कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किया है, पिछले 3 सालों में कितना किया है, और आपका एवरेज क्या है, कितने रूफटॉप प्लांट्स के लिए आप O&M सर्विसेज दे रहे हैं, और व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास क्या है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड है, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है ISO 9000 या OSAS वगैरह, और आपकी जो आप मॉनिटर करते हैं, जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे मॉनिटर करते हैं, आपका क्या सिस्टम है, और कस्टमर कंप्लेंट्स को आप लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में लेंगे। व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्री रजिस्ट्रेशन, आई विल कम टू दैट। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी प्री रजिस्ट्रेशन है, एंड इसमें थर्ड चीज आप हमको देंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर दिस थिंग, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST रजिस्ट्रेशन, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स, एंड लार्ज कैटेगरीज के लिए हम बैंक रेफरेंस लेटर्स भी मांगते हैं, और सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगते हैं, सिर्फ लार्ज वालों के लिए, नॉट फॉर मीडियम एंड स्मॉल। एंड लिस्ट ऑफ ऑल रूफटॉप इंस्टॉलेशन, इसका एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है लिस्ट ऑफ रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो हम चाहते हैं आपसे। आप हमें शायद क्लाइंट का नाम ना भी दें, हमें सिटी और टाउन चाहिए, प्लांट का साइज चाहिए, और किस स्टेट में है, कब कमीशन हुआ था, ये इंफॉर्मेशन चाहिए बेसिकली। और इस लिस्ट के हिसाब से आपने जो ये लिस्ट दी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी कितनी लोकेशंस, कितनी जगह है, उसके नेशनल, आपको नेशनल मिले या फिर लार्ज, मीडियम, स्मॉल मिले। विच मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आप नेशनल आपको सर्टिफिकेशन मिले, तो इस लिस्ट में आपके कम से कम 3 रीजन्स में प्लांट्स होने चाहिए, और जो सिंगल लार्जेस्ट प्लांट आपका जो होगा इस लिस्ट में, उसके हिसाब से आपका साइज डिटरमिन। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप म्यूट पे आ जाएं, बैकग्राउंड साउंड्स कुछ आ रही हैं सब। इस लिस्ट में कम से कम 5 प्लांट हमें जरूर देने हैं, और इन सब 5 प्लांट में से, इन सब लिस्ट में से हम दो प्लांट सिलेक्ट करेंगे जिसकी ऑन साइट असेसमेंट होगी। और असेसमेंट तब होगी, असेसमेंट से पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे सिर्फ उन 2 प्लांट्स के लिए, एंड वो लिस्ट वो ये है। हमने लार्ज कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और स्मॉल कैटेगरी के लिए अलग अलग लिस्ट बना रखी है डॉक्यूमेंट्स की, बिकॉज हम जानते हैं कि 10 किलोवाट से जो कम प्लांट होता है उसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन 250 किलोवाट से ज़्यादा जो बड़ा प्लांट होता है, तो वो अगर अच्छी तरह से करना है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही प्लांट्स हमको उस लिस्ट में दें जिनके लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे पाएंगे। तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसमें ये लिस्ट पहले से होगी कि भाई हम जब आपको 2 प्लांट सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिफोर वी कैन रजिस्टर यू। तो आपकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी वो ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद होगी फॉर सर्टिफिकेशन। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देयर आर 3 लिस्ट्स, एक लार्ज के लिए है, सॉरी मीडियम के लिए अलग लिस्ट है, क्या क्या आपको देना है। तो बेसिकली इट्स ऑल वेरी सिंपल। आपको डीसी सिंगल लाइन डायग्राम देना है, एरे लेआउट देना है, बिल ऑफ मटेरियल देना है, और नेट मीटरिंग का अप्रूवल देना है, CEIG का परमिशन लिया है तो देना है, ये सब मैंडेटरी है। और अगर आप उसके अलावा भी हमें कुछ दे पाते हैं तो आपकी रेटिंग इंक्रीज होने के चांसेस हैं। लाइक आपने अगर प्रेफरेबल जो नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो मैंडेटरी नहीं है,
बट अगर आप देंगे तो उससे आपकी असेसमेंट ज्यादा अच्छी हो पाएगी। स्मॉल कैटेगरी के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि 10 किलोवाट से कम के लिए इतने ज्यादा इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है। ये वो CIISolarRating.com की वेबसाइट है, जो हमने इसलिए बनाई है कि ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, एंड लोग बस इस वेबसाइट पे जाएं, दे कैन रजिस्टर एंड दे कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। असेसर्स भी एक मोबाइल ऐप है, जो मोबाइल लेके साइट पे जाते हैं, वो वहीं पे सब चीजें नोट कर सकते हैं। और जो असेसमेंट हमने साइट पे की है वो देर आर अबाउट 75 पैरामीटर्स विच आर टू बी सीन एट द साइट, एंड विच हैव उन सब के छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक एक दो दो मार्क्स हैं। और वो इतना ऑब्जेक्टिव है कि इसमें कोई भी इंस्पेक्टर अपना व्यू नहीं ला सकता। मतलब सबसे सब्जेक्टिविटी जो है कि मेरे को लगता है कि क्वालिटी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बात नहीं है। उसको एक एक पैरामीटर को वहाँ पे देखना है और लगाना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है मेजर करनी है, ऑल दैट। तो ये असेसमेंट बहुत ही इन डेप्थ असेसमेंट है, और उसके हिसाब से इसकी रेटिंग होनी है। वो सब वेबसाइट पे और एक मोबाइल ऐप के थ्रू किया जा सकता है, एंड एवरीथिंग कैन बी सबमिटेड। असेसमेंट रिपोर्ट्स भी हमको सबमिट हो जाएंगी CII को थ्रू दिस वेबसाइट। तो दिस विल मेक द प्रोसेस वेरी smooth and transparent. Yeah. So you can actually go to CIISolarRating.com and see for yourself. ये फी स्ट्रक्चर है, एंड इसमें बेसिकली 25% ऑफ द फी वन हैज टू पे ड्यूरिंग प्री रजिस्ट्रेशन। और जब आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और हम लोग कंफर्म कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं एंड यू आर बीइंग रजिस्टर्ड, तब आपको 75% फी देनी है। The first 25% is non-refundable, and so this is what it is. दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने आपसे रेटिंग मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, वो अभी it is just a confidential rating that we are giving. It is not going to be mentioned on your certificate. हम सर्टिफिकेट पे लिख रहे हैं कि you are a certified solar vendor if you get a score of 60. अगर आपका रेटिंग में 60 स्कोर आ जाता है आउट ऑफ 100, यू बिकम अ सोलर रेटेड सर्टिफाइड सोलर वेंडर बाय CII एंड यू गेट अ सर्टिफिकेट। रेटिंग हम आपको कॉन्फिडेंशियली देते हैं सो दैट आपको मालूम चले कि आप वेयर यू स्टैंड, वेयर यू वांट टू, वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। So we will give you that rating confidentially with a report, जो हमने असेसमेंट किया उसमें हमने क्या क्या कमियां देखी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आपको किस किस टाइम पे इम्प्रूवमेंट करना है। और CII सोलर रेटिंग में हम सिर्फ यही सब नहीं कर रहे हैं, हम एक हमारे उसके अंदर एक नॉलेज शेयरिंग का एक टैब है, जिसमें हम आपस में आप you can actually send us information, we can share the knowledge which जो सब लोग देख सकते हैं and everyone can benefit from it। एक तो ये है, और इसमें FAQs होगा जिसको जो हम पोस्ट करते रहेंगे, जो frequently answered asked questions होते हैं regarding technology, regarding the program, regarding regulatory matters, regarding the government policies। इन सब पे हम off and on आपको ये क्वेश्चंस एंड न्यूज देते रहेंगे। तो दिस थिंग, इसमें एक सर्च इंजन होगा जिसमें प्रोस्पेक्टिव रूफटॉप ओनर्स, जैसे किसी का घर है और मैं अपने घर पे लगाना चाहता हूँ, आई कैन गो टू CII सोलर रेटिंग, और उसमें एक सर्च इंजन है जो ढूंढ सकता है कि मेरे स्टेट में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई सोलर वेंडर सर्टिफाइड है, रेटेड है। तो ही कैन फाइंड आउट द रेटेड वेंडर्स एंड ही कैन गो टू देम एंड टेक द कोटेशंस। एक बाद में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वी आर आल्सो ट्राइंग टू हैव अ हेल्पलाइन
जिसमें वो लोग हमसे बात कर सकते हैं आफ्टर दे गेट द प्रपोजल, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स कि अगर उन्हें कोई डाउट है अबाउट, they want to know something about the plant before ordering, they can actually do that. So this is essentially what I had to share about the program. आपके दिमाग में बहुत questions आ रहे होंगे, I'm sure, and let me increase the size of this. We can take the questions now, and if you have any questions, probably I would encourage you to ask so that we can answer it. Shiva? So, sir, there are a couple of questions which was Yeah. mentioned in the chat. Yeah. How do I? So, first one was, will you be sharing the recording of the webinar? Yes, it will be shared. So, since the webinar is recorded. Then question was, please provide the link of the vendor registration program. So for this, you can refer the website which has been mentioned by Sharad sir, or you can contact Mr. the team. Shiva, उसमें Mr. contact us में आप मैसेज भेजेंगे. So if you are not able to get the application form from the website, you can just write to them. They will mail it to you. Or you can also contact our solar team members, Mr. Chirag, Yes. Kshitij, and Vipin. So their email ID are given in the chat. So वो आपको immediately वहां से भी support मिल जाएगा. So दोनों जगह पे मिल सकता है. फिर PPT सर, ये PPT एक participant ने मांगा है. So can we share the PPT or how is it? Yeah, we can share the PPT. Okay. We will So convert that into a PDF and we will send it to you. Sure, sir. तो आप PPT भेज देंगे तो we'll share it across to all the participants. Yes. Yeah. So these were the questions which were raised during the presentation. अभी इसके अलावा आप लोग के को कोई भी और questions हो regarding the vendor rating program. अभी जैसे सर ने बताया कि ये rating program का CEI की वेबसाइट होगी, but shortly we are also in discussion with the DISCOMs and SNA कि उनके भी जब empanelments होते हैं ये, तो वहां पे भी इसको integrate किया जाए, so that it also comes into the mainstream. तो वो process already CEI की तरफ से चल रहा है, and shortly we will also get this updates. So as of now ये है. So इससे related की procedures से related, registration से related कोई भी अगर आपके कोई doubts है तो आप पूछें. और yes Pulkit. Hi everyone. Hi Sharad ji, good evening. This is Saket Palia from Forsun Solar Rajkot. मेरे 2-3 technical questions है. Can I go ahead with those? Yes, please. Yes. So we were among the 10 companies which you mentioned, which we participated in this pilot scheme, which was held in 2019, I guess. Yeah. Sir, 2-3 question है कि if we want to participate in large scale vendor rating in those large scale plants, okay? So there are few documents like we don't do Google SketchUp analysis for all the projects. We the water piping layout is not available for both the projects. For like most of the projects, water piping layout available नहीं रहता है. बराबर जो रूफ में मेटल शीट के हिसाब से हमने पैनल डाला हुआ है, वहां पे भी don't do stat analysis. So don't do what? Stat analysis. Stat analysis. Okay. Yes. So before participation we are like bit worried कि अगर ये चीज नहीं होने से हमारा रेटिंग पुअर आएगा या फिर कुछ इसमें आएगा, तो वो एक फैक्टर है जो अभी और either or is it कि we have to prepare the back trace of the documents? इसमें कुछ चीजें हैं जो आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट है, बट इफ यू सी एज आई टोल्ड यू,
हमने पूरा जो ऑन साइट असेसमेंट है उसको 75 या 80 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, और Okay. किसी का भी जो है स्कोर है वो टोटल स्कोर 50 है इन सब का. So even if you don't meet one or two things, it doesn't mean that you are going to really lose a lot of points. But आप एग्री करेंगे कि जिस वेंडर के पास ये सारी चीजें हैं उनको थोड़ा सा तो एज मिलना चाहिए, राइट? Okay. मैं मानता हूँ किसी के पास भी 100% ये सारे डॉक्यूमेंट्स शायद नहीं होंगे, तो इसीलिए जो हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांग रहे हैं, और प्रेफरेबल डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे हैं कि ठीक है यार, ये अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी चलेगा. So the idea of the whole thing is to bring everyone to a stage of implementation जो बहुत ही प्रोफेशनल हो जाए, और अगर 250 किलोवाट से ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप ये सब चीजें करना स्टार्ट कर दें. हो सकता है अब तक ना कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से प्रोफेशनली ये सब काम होना चाहिए. नहीं, यस, वो आपका बात 100% सही है. We Yes. almost maintain 60 to 70% of the documents, but few of the documents which I mentioned, like we were not preparing like from now. So तो वही था कि ये मतलब जैसे आपने स्टैट की बात की, स्टैट आप नहीं करा रहे हैं, लेकिन जिसने डिजाइन किया है स्ट्रक्चर उसके पास जरूर रहेगा स्टैट. तो अगर आपके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में आप कहें कि आप मेरे को स्टैट रिपोर्ट भी देंगे जब आप मेरे को भेजेंगे ये, तो वो देगा, सप्लायर आपको देगा, एंड देन यू कीप इट इन योर डॉक्यूमेंट्स. तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो नहीं हो सकता, बट द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस, टू इम्प्रूव द टेक्निकल प्रोसेसेस, ताकि फाइनली जो आउटपुट निकले वो बहुत अच्छा निकले. Okay, and minimum how many plants do we need to fill in this application form? 5. If we are participating in this large category. लार्ज, जो लार्ज होता है वो सिर्फ सारे लार्ज नहीं करता. ओके, तो एटलीस्ट एक लार्ज देना है आपने. हाँ, एटलीस्ट एक देना है. बट आप जितने ज्यादा देंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें दे सकते हैं कि नहीं. एंड उसके हिसाब से एटलीस्ट 5 वी आर आस्किंग, और वो कम से कम 6 महीने पहले वो इंस्टॉल वो होने चाहिए, कमीशन एटलीस्ट 6 months अगो. मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले हुआ है तो वो नहीं होगा. नहीं 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होना चाहिए. ठीक है. थैंक यू. आई होप सागर जी आपका पॉइंट क्लियर हो गया. Yes, Pulkit, yeah, it's clear now. Thank you. Yeah. So मिनिमम सर आप 5 प्लांट का दे दीजिए, दे सकते हैं जो 6 महीने पहले इंस्टॉल्ड हुए हैं और कमीशन हुए. और बड़े प्लांट्स अगर आप जहाँ कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम एक बड़े प्लांट्स का दीजिए, बाकी आप छोटे प्लांट्स का भी देंगे तो वो भी चलेगा सर. और जितने रीजन्स में आप कह रहे हैं कि आपने दिया है वो सारे रीजन्स भी इसमें कवर होने चाहिए. तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं नेशनल प्लेयर हूं तो इन 5 में वो 3 रीजन कवर होने चाहिए. नहीं सर, as of now we are working in Gujarat. We can show you. So if you are only in Gujarat, you're a state vendor, so then it's okay. Yes. But some people बोलते हैं नेशनल है लेकिन मेरे को लिस्ट में सिर्फ एक ही जगह के प्लांट्स देते हैं. So that is something which will not be acceptable, because नेशनल प्लेयर का हम कम से कम 2 रीजन्स में टेस्ट करना चाहेंगे. Okay. So in short sir, what Sharad sir want to convey that if you are a national player, so in that case कि आपके जो 5 regions define किए गए हैं उसमें से 3 regions के आप plants दीजिए, और उसमें से the steering committee will identify and वो फिर उसके basis पे inspections करेंगे. और इसमें एक जो बहुत सर ने सही बात बोली कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई एक पॉइंट नहीं है तो उससे हमारा रेटिंग में कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, या ये ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको अच्छे रेट दे दूंगा उसको खराब. सिंस इट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिवली डिराइव्ड प्रोसेस which is monitored by the titans of the industries and a very reputed backed by reputed organization developed under the guidance of USAID and ministry. So बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और जितने आप अच्छे हो सकते आप अच्छे प्लांट्स हमें देंगे तो हो सकता है आपकी रेटिंग भी उतने ही अच्छे आए. ठीक है,
तो इट इज एक ऑल चीज और मैं ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा, जो मोबाइल हमने एप्लीकेशन बनाया है फॉर एसएसएस, उसमें देयर इज अ प्रोविजन फॉर इवन टेकिंग पिक्चर्स। तो अगर आप कहते हैं कि मॉड्यूल हमारा ब्राउन हो गया है ऊपर से, अगर एसएसर बोलता है तो वो फोटो खींचेगा और हमें देगा कि ये देखो, ये ऊपर से ब्राउन हो गया है, या फिर ये रस्ट हो गया है स्ट्रक्चर। सो ही विल हैव टू प्रूव बाय मींस ऑफ अ पिक्चर जो अटैच होगी उस रिपोर्ट के अंदर। सो इट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। any other questions from any other players? अभी ऑलरेडी 4-5 एजेंसीज EPC players have already started the process जो अपना vendor rating करवा रहे हैं. So we'll disclose the name once the all the process is completed, but जैसे शिवाजी ने भी initially बोला था, so that process is already going and shortly the results will be come as per the timeline जो 45 days का है. So जब भी वो आ जाएगा, फिर वो जहाँ पे भी CII ने टाई अप किया है with the agencies या फिर इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे उनके वो डिस्प्ले हो जाएंगे, and the agencies can also then use that rating to showcase their quality to their users. That's right, that's right, that's right. तो इसका फायदा तो होने वाला है। जी जी बिल्कुल होगा सर। तो आपकी विजिबिलिटी, अभी आप लोग खुद क्लाइंट्स के पास जाते हैं, तब क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आपका नाम देख के कि आप रेटेड हैं। यू विल स्टार्ट गेटिंग लीड जनरेशन आपका बढ़ जाएगा, डेफिनेटली व्हेन अ थर्ड पार्टी सर, अभी क्या जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है क्रिसिल की सर, सो दैट्स राइट, फंडिंग के लिए जाते हैं, आपको क्रेडिट रेटिंग है कि नहीं, सो दैट थर्ड पार्टी बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल पार्टी, वो आपको कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सर सीआई बीइंग अ न्यूट्रल पार्टी, एंड ये सीआई तो सर इंडस्ट्रीज की बॉडी है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट सर काफी रहेगा, सो नो डाउट इन इट। एंड काफी टाइम से इस पे बारे में बात चल रही थी, एंड इट्स गुड दैट फाइनली वी आर सीइंग दिस थिंग, and definitely it is going to improve the overall quality and the rating ecosystem. और कोई क्वेश्चन किसी का? सर आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर होंगे भी तो सर आप लोग सर एनी टाइम यू कैन सेंड अस अ मेल टू द CII team. You can go to the CIIsolarrating.com app and go to the contact us and leave a message. All that is there. So that's how sir we will be connecting. सर बीच में एक रिक्वेस्ट एक और थी कि सर ऑफलाइन इवेंट करने के लिए, तो सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, if possible सर in coming few months let's have a physical conference in Gujarat sir, because यहाँ पे already a lot of people, and it would be great to have you here and interact with all of them physically. So webinars तो करते रहेंगे, but sir that is also nothing like meeting physically and personally. So you are based in Ahmedabad? Sir, we are based in Ahmedabad, sir. Okay, that's a well connected. ठीक है sir, I think if anything is not there, so we can close the meeting. And regarding the document details and जो प्रेजेंटेशन है और आज की रिकॉर्डिंग है, आप AHA के ऐप पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। रेटिंग्स के डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे सर, और CEI की वेबसाइट तो है ही, वहां पे भी आपको रेटिंग के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम, वी विल बी हैप्पी टू assist you in getting yourself rated under this program, sir. And thank you very much. I would like to thank you, Pulkit, and a very good initiative by AHA Solar. I hope it continues, and all the people who found time to listen to us. Thank you so much. Thank you Shivaji, and thank you everyone. Thank you Pulkit ji, thank you Shiv sir, thank you everyone for participating. Thank you Thank you. Thank you everyone.